हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मंजूरिया भजन सागर में आप सभी का स्वागत है और सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज मल मास का जो है लौन के महीने का आज पहला दिन है। तो मैं पहले दिन की कथा सुनाती हूँ आपको कि पहले दिन की कथा करने से, सुनने से, व्रत करने से जो है उससे क्या क्या फल मिलता है। तो मैं आपको इस कथा के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। आपको कैसी लगी बताइएगा। तो पुरुषोत्तम मास के पहले दिन की कथा ये है कि इस मल मास का कोई स्वामी नहीं था। तो जब इनका कोई स्वामी नहीं था तो ये रोते हुए वैकुंठ धाम पहुँचे और वहाँ जा कर के उन्होंने पुरुषोत्तम जी से, ठाकुर जी से उन्होंने जाकर गोलोक धाम में अपनी व्यथा सुनाई कि कहा कि मुझे कोई अपने साथ नहीं रख रहा है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है और मुझे कोई भी शुभ काम में, पूजा पाठ में, मांगलिक कार्य जो है उसमें कोई भी मुझे आमंत्रित नहीं कर रहा है। तो इससे वो दुखी हुआ। तो दुखी होकर के जब वैकुंठ धाम पहुँचे और जाकर के प्रभु जो है वैकुंठ धाम में जाकर भगवान विष्णु के चरणों में जाकर गिर कर रोने कहने लगा, हे प्रभु, संसार में 12 महीने और सबके कोई ना कोई स्वामी है, सबका आदर होता है, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है। इसलिए मुझे सब मल मास कहकर दुत्कारते हैं, मुझे कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और इस अपमानित जीवन से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूँ। मलमास को अत्यंत दुखी देखकर कृपालु भगवान विष्णु को उन पर दया आ गई और उनको सतावना देते हुए उनको गोलोक ले गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण का वरदान और पुरुषोत्तम नाम भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, यह मलमास जो है संसार के तानों से अपमानित होकर, दुखी होकर मेरे पास आया है, कृपया मैं इसका उद्धार करूँगा, ये मेरी शरणागत है। तो यह देखकर जब शरणागत हुए तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उनको उठाया और अपने गले से लगाया और बोले कि तुम चिंता मत करो मलमास, और अब से तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है। मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम, मैं जो भगवान राम का भी नाम है पुरुषोत्तम, मैं वो सबसे प्रिय आपको नाम देता हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाओगे और जो है मैं तुम्हारा खुद स्वामी बनता हूँ। फिर कृष्ण कन्हैया ने आगे कहा कि संसार में 12 महीने जितने फलदायी हैं उससे तुम सबसे श्रेष्ठ रहोगे और तुम्हारा नाम सबसे ज़्यादा जाना जाएगा। और जो भी मनुष्य इस पूरे महीने में मेरा स्मरण करेगा, दीपदान करेगा, व्रत करेगा, दान पुण्य करेगा और जो भी पुण्य के काम करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस महीने में किए गए सत्कर्मों का फल बाकी महीनों की तुलना से ज़्यादा मिलेगा। तो निष्कर्ष ये है, कथा का इस निष्कर्ष ये है कि भगवान श्री कृष्ण का यह वरदान पाकर जो है मलमास का सारा दुख दूर हो गया, बहुत सुंदर और पूजनीय होकर पुरुषोत्तम मास बन गया। यानी लौंद के महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण का यह वरदान पा कर के जो है वह श्रेष्ठ बन गया और इस महीने के पहले दिन से ही भगवान जो है विष्णु या कृष्ण की भक्ति का विशेष विधान है। ये दिन सवेरे नहा धो करके, सूर्योदय होने से पहले आप उठिए, नहा धो करके और चाहे नारायण की पूजा कीजिए, चाहे श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, भक्ति भाव से कीर्तन कीजिए, दीपदान कीजिए। तो इस कहानी का सार यही है कि जो मनुष्य जीवन में कुछ ना कर पाए तो इस महीने में अपने कथा पढ़ करके, पहले दिन की ये कथा सुन करके, व्रत कर कर, पूजा करके, भजन करके अपने जीवन के सारे दुख को दूर कर सकते हैं। उनको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो बोलो जय पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो इस तरह ये कथा आज के पहले के दिन थी। आप लोग सभी सुनिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट में आपको कैसी लगी। और जो है फिर से मैं एक वचन बोलती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो है भागवत और गीता का जो है मंत्र है, इसे आप जपते रहिए। और सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच।